नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर विलयन। ठीक है, तो विलयन में आज हम पढ़ेंगे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। ये संबंध आपसे बहुत ही पूछा जाता है कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है। तो देखो, इस संबंध को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हमें मोलरता का फार्मूला मालूम होना चाहिए, फिर नॉर्मलता का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर दोनों में क्या करेंगे, हम संबंध निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखो कि बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता यानी कि कैपिटल एम बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। अगर ml में है तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे नॉर्मलता बराबर क्या होता है, कैपिटल N बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और गुणे B आयतन है, इसमें ml में है तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका हम रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण 1 बटे क्या कर दें, समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। इसे लिख लो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर। तो भाग करेंगे, मोलरता को m से लिखते हैं, नॉर्मलता को n से। स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू वी। ठीक है, अब गुणे 1000 बटे स्मॉल w बटे e इंटू वी गुणे 1000 से तो 1000 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, कैपिटल M बटे कैपिटल N बराबर आ गया है स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू वी और गुणे कैपिटल E इंटू वी बटे स्मॉल w। तो यहाँ से देखो क्या कटा, v से तो v कट गया, स्मॉल w से स्मॉल w कट गया, तो m अपॉन n क्या आ गया है, ये आ गया कैपिटल E बटे स्मॉल m। कैपिटल E क्या कहलाता है, ये कहलाता है तुल्यांकी भार, और ये क्या हो गया, स्मॉल m अणु भार। स्मॉल m कहलाता है अणु भार, ये कहलाता है तुल्यांकी भार। अब देखो, आपने पढ़ा होगा हम जानते हैं कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणुभार बटे n, अणुभार बटे n। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m बटे n। अब हमें निकालना क्या है, E और m में संबंध, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो E बटे स्मॉल m बराबर क्या लिखते हैं, 1/n। अब इतने को क्या करते हैं, पुट इन, इसको मान लो बेटे समीकरण नंबर 3, पुट इन थर्ड, यानी कि समीकरण 3 में ये मान रख दो। तो समीकरण 3 क्या है, m बटे n बराबर E बटे क्या है, स्मॉल m, तो m बटे n बराबर क्या हो गया, 1/n। ठीक है, जहाँ स्मॉल m क्या है अभी हम बताएंगे, तो ये क्या हो गया, कैपिटल M गुणे स्मॉल n बराबर कैपिटल N। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुणे कैपिटल M। तो n क्या है, ये है नॉर्मलता बराबर n गुणे ये क्या हो गया, मोलरता। ठीक है, ये संबंध निकल के आ गया है, जहां स्मॉल m क्या कहलाता है, अम्लता कहलाती है, क्षार की जो अम्लता होती है अम्लता कह सकते हो या कह सकते हो क्षारकता,
या कह सकते हो संयोजकता। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया है। यौगिकों के लिए n का मान क्या होगा? जैसे अगर HCl ले लें तो HCl के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, HCl के लिए n बराबर क्या होगा? 1 होगा। H2SO4 के लिए n बराबर जो होगा H3PO4 के लिए n का मान कितना होगा? 3 होगा। और देख लो कहें तो जैसे NaOH के लिए n का मान कितना होगा? 1 होगा। और CaOH के होल ट्वाइस के लिए n का मान कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट है कि कुछ यौगिकों के लिए n का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? HCl के लिए 1 निकलेगा, H2SO4 के लिए 2 निकलेगा, H3PO4 के लिए 3 निकलेगा, NaOH के लिए 1 निकलेगा और CaOH के होल ट्वाइस के लिए n का मान कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो n क्या है? अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता कह सकते हो, क्षार की अम्लता कह सकते हो, या हम संयोजकता कह सकते हैं, या कि उस पर उपस्थित आवेश धनावेश या ऋणावेश कितना है। अगर धनावेश मतलब एक धनावेश है तो इनका मान 1, 2 इकाई धनावेश है तो इनका मान 2, अगर 2 इकाई ऋणावेश है तो इनका मान 2। ठीक है, तो ये निकलेगा